अनपढ़ राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक अनपढ़ राजा रहता था। वह राजा बहुत समृद्ध था और उसके पास अनेक सौंदर्यपूर्ण महल और अनुभवों से भरे हुए शहर होते थे। हालांकि उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता था। वह न सिर्फ खुद पढ़ सकता था, बल्कि उसे उसे लोगों के द्वारा लिखे संदेशों को भी समझने में कठिनाई होती थी। राजा ने कई बार चेष्टा की थी, लेकिन वह कभी भी अच्छे से पढ़ा या लिखा नहीं कर पाता था। यह उसके लिए बहुत शर्मनाक था और उससे अपनी अकादमिक कमजोरी से बहुत दुख होता था। एक दिन राजा ने अपने विश्वासी दरबारी को बताया कि उसे पढ़ा लिखा होने की बहुत आवश्यकता है और उसने इसे सुधारने का निर्णय लिया। और दरबारी ने राजा की इच्छा को समझते हुए उसे एक बुद्धिमान उपाय सुझाया। दरबारी ने एक विद्यालय के मुख्यालय में एक गुरुकुल स्थापित करवाया, जहां अध्यापक अद्वितीय ज्ञान और शिक्षा का स्रोत थे। गुरुकुल में अध्यापकों ने राजा को आदेश दिया कि वह रोज गुरुकुल में जाए और सभी विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई करे। राजा ने अपने दरबारी की सलाह स्वीकार की और उसे पाठशाला में शामिल होने का हौसला किया। पहले कुछ दिन राजा को बहुत मुश्किल होती। उसे अक्षरों को समझने में दिक्कत होती और ध्यान केंद्रित रखना भी कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने गुरुकुल में पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखा। उसने अंकगणित, विज्ञान, साहित्य और अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरुकुल में रहकर राजा ने अनुभव किया कि शिक्षा और ज्ञान का महत्व क्या होता है। वह अद्वितीय अंदाज में विद्यार्थियों के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करने लगा, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता, समझाता और मार्गदर्शन करता। इस बीच एक दिन गुरुकुल का एक विद्यार्थी राजा से पूछा, महाराज, आप हमसे कई गुना धनी हैं, फिर भी आप अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल में आए, यह कैसे संभव हुआ? इस प्रश्न पर राजा ने प्रोत्साहन में से उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, धन और संपत्ति जीवन में एक महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा और ज्ञान हमारे मस्तिष्क के लिए एक ब्रह्मास्त्र होते हैं। राजा ने अपनी अनपढ़ता के बावजूद देखा कि ज्ञान का महत्व सभी के लिए समान होता है। उसने अपनी अशिक्षितता को छोड़कर विद्यार्थियों की सहायता करना शुरू किया। राजा ने गुरुकुल में शिक्षकों से अधिक सीखा और अपनी अद्यतन ज्ञान को साझा करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप राजा ने अपनी अनपढ़ता को पार किया और समय के साथ उसकी पढ़ाई में वृद्धि हुई। वह धीरे धीरे पढ़ने और लिखने के कौशल में महारत हासिल कर गया। इसी बीच एक दिन अचानक एक महान पंडित गुरुकुल में आया और वहाँ के सभी छात्रों से एक कठिन प्रश्न पूछा। छात्रों में से किसी ने उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। राजा ने गुरुकुल में बैठे हुए हकीम के रूप में उस पंडित के पास जाकर प्रश्न का सही उत्तर दिया। पंडित ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? कैसे तुमने इस गहरे सवाल का सही उत्तर दिया? राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज के रूप में जन्मने के बावजूद मैंने अनपढ़ता का आवरण छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति की है। शिक्षा मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैंने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। पंडित ने राजा की प्रशंसा की और उसे अद्भुत बुद्धिमानता का प्रमाण माना। उसने राजा को आदर्श स्थान पर रखा और उसका सम्मान किया। इसके बाद से राजा ने अपनी राजसत्ता के साथ साथ शिक्षा को भी महत्व दिया और अपने राज्य में शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित किया। उसने अनपढ़ता को दूर करने और शिक्षित नागरिकों की संख्या बढ़ाने के लिए कई शैक्षणिक योजनाएं शुरू की। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि यह शिक्षा मनुष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह किसी भी परिस्थिति में संभव है। शिक्षा हमें समझदारी, स्वतंत्रता, न्याय और समानता के मार्ग पर ले जाती है। यह हमें सामाजिक और मानसिक रूप से समृद्ध बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी समझ मिलता है कि शिक्षा के लिए ज्ञान और अद्यतन होना आवश्यक है। हमें हमेशा सीखने की भावना रखनी चाहिए और नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय समय पर अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ ही हमें दूसरों की सहायता करने और उन्हें शिक्षा का लाभ पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिक्षा केवल विद्यालयों और पाठशालाओं से सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में अवसरों को शिक्षा का अंग बनाना चाहिए और नई कौशल और ज्ञान की प्राप्ति के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। हमें समृद्ध और सफल जीवन की ओर अग्रसर कराती है। राजा की सोच और क्रमता ने लोगों को प्रभावित किया और उन्हें शिक्षा की महत्वपूर्णता का अनुभव हुआ। राजा ने अपने राज्य में शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम और स्कूलों की स्थापना की। उसने अनपढ़ी और गरीब बच्चों की शिक्षा की सुविधा प्रदान की और उन्हें मुक्त शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। अनगिनत लोग उसके प्रेरणादायी उदाहरण को देखकर पढ़ाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले रहे थे। गुरुकुल के छात्र उसकी सहायता करने के लिए बड़ी आदर्श प्राप्त कर रहे थे और वे अपनी शिक्षा में महारत हासिल कर रहे थे। वक्त के साथ राजा ने शिक्षा को जन सामान्य के बीच फैलाने के लिए नए कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की। उसने बालवाड़ी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की महत्वपूर्णता को समझा और उन्हें अपने राज्य में सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए।
राजा ने नहीं सिर्फ अपनी शिक्षा में सुधार किया बल्कि उसने शिक्षा की अवस्था को सुधारने के लिए कई नई पहल की। वह शिक्षा के लिए सामरिक और आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया। उसने शिक्षकों की तालीम और स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था में सुधार किया। उसने शिक्षा की उच्चतम मानकों तक पहुँचाने के लिए संगठनों के साथ मिलकर काम किया। राजा ने शिक्षा में सामरिक और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया और शिक्षा को व्यावसायिक कौशलों के साथ मिलाने का प्रयास किया। उसने तकनीकी और व्यावसायिक संसाधनों की स्थापना की और उच्चतम शिक्षा में विशेषता के लिए संसाधनों को प्रदान किया। यह राजा की कहानी सिखाती कि शिक्षा केवल व्यक्ति को उन्नत नहीं करती बल्कि समाज को भी प्रगति का मार्ग दिखाती। राजा ने शिक्षा के माध्यम से अपने राज्य को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। उसने लोगों को ज्ञान का आदान प्रदान करके सबका विकास प्रमुख लक्ष्य बनाया। इस कहानी से हमें ज्ञान का महत्व समझने को मिलता है कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति की आधारिक पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का व्यापकता और अधिकारिकता हर व्यक्ति को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। राजा की उदारता और ज्ञान के प्रति उसका अभिमान हमें यह दिखाते हैं कि शिक्षा और ज्ञान सभी के अधिकार होने चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अनपढ़। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने अभियांत्रिकी को कमज़ोर न करें बल्कि उसे ज्ञान के साथ जोड़ें। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों, नैतिकता और समाज सेवा के मूल्यों को भी मजबूत बनाना चाहिए। इससे हम समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ विज्ञान, ज्ञान और नैतिकता संगति में रहते हैं और सभी लोग समृद्ध और समानता के साथ जी सकते हैं।